हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये वाला हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक हो गया है शायद। अभी मैंने देखा ये वाला चैनल खोल के 1 महीने पहले अपलोड करी है वीडियो। तो मैं भूल गया था पहली बात तो वीडियोस बनाना। ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी और काम में बिजी हूँ, मैं भूल सा ही गया था। आज मैं देख रहा था तो दूसरा वो चैनल करके तब दिखाई। मैंने कहा अरे यार, इसमें तो डाल ही नहीं, ज्ञान तो पेलना ज़रूरी होता है। तो आज और हाँ, मेरी 2-3 दिन से वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उस वजह से मैंने मुँह भी नहीं धो रखा है 2 दिन से। तो आज थोड़ी आवाज़ वैसी रही मेरी, थोड़ी हल्की। तो आज हम बात करेंगे प्यार पे। मतलब जितना मैंने समझा प्यार को, जितना मतलब एक्सपीरियंस किया कि असलियत में जैसे हर इंडिविजुअल इंसान जैसे जिस प्यार को देखता है, उसी प्यार को मतलब उसको थोड़ा गहराई से देखा मैंने, और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि मैंने क्या समझा उसको, ठीक है। और तुम भी बताना अगर तुमने उससे रिलेट कर पाए या कुछ तुम भी समझे उससे, या मेरा कुछ अलग ही समझ रहा हूँ मैं, ठीक। तो प्यार जितना मैंने समझा, प्यार एक सचेत आनंद का मोमेंट है जहाँ पे एक इंसान को, इंडिविजुअली इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे इंसान एक्सपीरियंस करता है सचेत आनंद। और सचेत आनंद को मैं किस हिसाब से डिस्क्राइब करूँ कि वहाँ पे सिर्फ ब्लिसफुलनेस है, वहाँ पे सिर्फ तुम आनंदित हो, ना तुम्हारे दिमाग में थॉट चलता है ना कुछ करता है, तुम कुछ करते नहीं हो वहाँ पे, वो होता है तुम्हारे अंदर खुद। मतलब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत, तुम्हें खुश रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तुम्हारे अंदर खुद ही खुद होता है। जो आनंद की, जो हैप्पीनेस के मोमेंट्स हैं वो तुम्हारे अंदर खुद बन जाते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे एग्जांपल से अगर मैं हम समझे तो, जैसे मान लो किसी लड़की को लड़की से प्यार हुआ। चलो मैं अपने ही एग्जांपल से देते रहता हूँ कि मान लो मेरे को कोई लड़की पसंद आई, तो मुझे जैसे देखो, लड़की पसंद आई तो हमारे अंदर ऐसे कहते हैं ना, बटरफ्लाइज हुई, मतलब पेट में बटरफ्लाइज आ रही हैं, ये सो सो करके। तो उस टाइम पे जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमारे अंदर जो चीज़ें चलती है, एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम पूरा हैप्पीनेस से भर जाता है अंदर कि अरे वाह कितनी सुंदर लड़की, तो मुझे यही चाहिए। और वहाँ पे जो हमारा माइंड ऑफ स्टेट होता है, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं आता है दिमाग में कि अरे ये सो वो सो वो सो, या तुम्हें कुछ करना पड़ता है कि उसको तुम कहते हो कि मैं प्यार करूँगा करके। वो सारी चीज़ें खुद से खुद होते रहती है हमारे अंदर। तो जो मोमेंट है, जिस पल में हम लोग का हमारे शरीर में कोई भी ऐसा वो नहीं रह जाता, कंट्रोल नहीं रहता है कि उस फीलिंग को सप्रेस करने का, उस फीलिंग को बढ़ाने का या कुछ भी करने का, तो उस स्टेट को प्यार कहते हैं। जितना मैंने जाना कि जब जहाँ पे हमारा कोई हमारे अंदर काबू ही नहीं रहता है, हमारे अंदर कुछ भी करने या ना करने का ऐसा कुछ वो होता ही नहीं है, ना कुछ हम कर सकते हैं उस चीज़ पे। तभी तभी कभी हमने ऐसे ये भी होते हुए सुन रखा है कि लोग इंसान में मतलब प्यार में पागल भी हो जाते हैं, मतलब इस हद तक का चले जाते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं, है ना। कि जैसे अगर कोई इंसान, तर्कवादी इंसान देखे, लॉजिकल इंसान देखे, लॉजिक के बेस से इंसान देखे तो कहेगा पागल हो गया है, चूतिया हो गया है, तो कुछ भी कर रहा है। लेकिन जो प्रेम की घटना होती है उसमें इंसान जब खुद से ही कंट्रोल खो बैठता है, तो उस एग्जैक्ट मोमेंट को ही प्यार का नाम दिया गया है। कि जिस क्षण में तुमने खुद को ही खो दिया। तो देखो, इस चीज़ का रिलेशन अध्यात्म से भी है। वो तो खैर मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें टॉपिक में क्लियर। तुम्हें कुछ मतलब ऐसा चाहिए रहते हैं टॉपिक्स, तो मेरे को बताया करो कमेंट्स में, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, ट्राई करने की कि वहाँ से भी कैसे ये कोरिलेट करता है करके। तो अध्यात्म से भी इसका बहुत ज़्यादा वो है, मतलब रिलेशन है इसी वे में, कि जब हमारा शरीर हमारे काबू में ही ना हो, तब जाके उस मोमेंट को, उस पर्टिकुलर मोमेंट को ही हम प्यार कहते हैं, अध्यात्म में उसको समाधि कह देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे काबू में ना, क्योंकि देखो इंसान में जो दुख, मतलब जितना भी कॉन्शियसनेस है, हर एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं,
जिसमें कॉन्शियसनेस है, जानवर हो या इंसान हो। तो जब इंसान खुद कुछ करने का कोशिश करता है, वो कभी भी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं पहुंच सकता जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम तब पहुंचते हैं जब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कुछ भी नहीं कर पाते हैं मतलब वो चीज़ हमारे अंदर घटना खुद घटती है। जैसे इसको भी हम एग्जांपल से देखें ना, तो तुम्हें जब कभी लड़की पसंद आती है ना, तो तुम कभी ये नहीं कहते हो कि मैं उसे ज़बरदस्ती पसंद करने जा रहा हूँ। तुम्हारा शरीर, तुम जैसे अभी तुम हो, तुम ये नहीं कहते हो खुद से कि अरे ये मुझे लड़की पसंद आई, अब मैं इससे प्यार करूँगा। वो जो चीज़ हुई है तुम्हारे अंदर प्यार होने की किसी सामने वाले इंसान से, वो खुद होती है अंदर, घटना खुद घट जाती है। वो तुम्हें उसमें ना करता हो ना कुछ हो, तुम सिर्फ देखते हो उसमें कि यार ये घट गया, मुझे ये पसंद आ गई। अब ये नहीं कहते हो कि मैं इसे पसंद करने जा रहा हूँ। तो जो स्टेट ऑफ माइंड में तुम्हारा शरीर खुद से खुद हो जाता है, उसी स्टेट ऑफ माइंड को प्यार कहते हैं। तो यही था, मतलब प्यार की हल्की फुल्की परिभाषा जितनी मैंने जानी। तो आज छोटी वीडियो बनाता हूँ तुम्हें, वैसे भी मैं बहुत टाइम बाद आऊँ और तबीयत भी खराब ही हो रखी है, तो क्या ही और ज्ञान पी लूँ तुम्हें। तो और भी चीज़ें, तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो बताना, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलो, तब तक बाय।